अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वजीर आजम को 22 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज। नवाज शरीफ की सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने मफरूर ना करार देने और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी रद्द कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले नवाज शरीफ ने सर्जरी कराई, ना ही अस्पताल दाखिल हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जमानत खत्म हो चुकी, ये इंतहाई संजीदा मामला है। साहब को जो बीमारियां हैं, जिसका तमस्खर जो है हुकूमती हल्के उड़ाते हैं, खुसूसन जो गैर मुंतखब शुदा लोग जो है हमारे वजीर आजम के इर्द गिर्द हैं। जब आपकी तशखीस दुरुस्त थी और आपने जिम्मेदारी के साथ फैसले किए, अब आपको उबाल उठ रहा है। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे। आज नवाज शरीफ का नहीं, अदल के निज़ाम का इम्तिहान है। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इलाज कराना नवाज शरीफ का कानूनी हक है। इलाज के बाद वापस आकर वो अदालतों का सामना करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं जो नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ाते हैं। नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों के आगे सरेंडर करेंगे। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान, नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत मत करो। मेरा मौकफ था, नवाज शरीफ फ्रॉड करके भागे हैं। आज अदालत ने भी तस्दीक की मोहर लगा दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, हुकूमत के लिए अब ये मामला बरतानवी हुकूमत के सामने रखना आसान है। जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान में जेल के अंदर अपनी सजा पूरी करते दिखाई देंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आमाल जेल वाले हैं, लेकिन ये जेल में रह नहीं सकते। हमजा शहबाज को जेल नागवार गुजर रही है, वो भी अस्पताल लाना चाहते हैं। अपोजिशन रहनुमा सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटने पाकिस्तान आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स। लाहौर हाई कोर्ट में जमा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज करार। डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में क़याम का मशवरा। रूटीन की चहलकदमी और मेडिकल थेरेपी जारी रखने की भी हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की शरियानें खोलने के बाद प्लेटलेट्स का इलाज किया जाएगा। नवाज शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में तनहा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज़्यादा ख़राब हुई। मोचवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल गिरफ्त में न आ सका। तहकीकाती टीमों को मुलजिम आबिद अली से मुतालिक अहम मालूमात मिल गईं। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। एतराफ़ी मुलजिम शफकत की निशानदही पर एक और मुलजिम इकबाल और बाला मिस्त्री गिरफ्तार। मुलजिम को साहिवाल से हिरासत में लिया गया। बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम आबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलविस रहा। मुलजिम शफकत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भिजवा दिया गया। मुलजिम की पहले सेशन कोर्ट फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। सानिया मोटरवे पर वफाकी काबीना के इजलास में भी बहस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ज्यादती केस में मुलविस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का भी संगीन सजाओं के लिए कानून साजी का मुतालिबा। सानिया मोटरवे की ऐवान बाला में भी गूंज। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए फांसी की सजा की बहस छेड़ी गई। पूरा मुल्क CCPO के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन वज़रा दिफा करते रहे। सेनेटर परवेज रशीद का CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालिबा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सरेआम फांसी की सजा के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है।
कौमी असम्बली में मोटरवे ज्यादती केस की बाज़गश। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं ज्यादती केसेस में सुलह नहीं हो सकती। हर साल ज्यादती के 5000 केसेस सामने आ रहे हैं। नादरा और मोबाइल फ़ोन डेटा को इस्तेमाल करें तो ज्यादती के केसेस में कमी आएगी। मोटरवे साने का जिक्र करते हुए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मोटरवे की तारीफ करना महंगा पड़ा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, CCPO की गलत स्टेटमेंट का बुरा मानना दुरुस्त था। देखते हैं अब कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से इस कदर इखलाक से गिरी बात पर इस्तीफा लेना चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की वजाहत, कहती हैं शहबाज शरीफ का मकसद मोटरवे पर बद इंतजामी की निशानदही करना था। दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया, वो इसलिए है कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जो भी ऊपर जाता है ये याद रखें, जिंदगी में बड़े काम करता है उसकी सोच बड़ी होती है। सोच होती थी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए। हमारी सोच इतनी रह जाती है और वो फिर हम उतने ही इंसान रह जाते हैं। कर्जों की वापसी के लिए सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं। मुश्किलात तो आएंगी। माजी के हुक्मरान मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चले गए। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा, इस मंसूबे को देखने से आप नया पाकिस्तान देख सकते हैं। मुश्किल हालात में लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। बदकिस्मती से कुछ लोग नए पाकिस्तान को मुश्किलात से जोड़ रहे हैं। बड़े ख्वाब देखने वाला ही बड़े काम करता है। माजी में फैसले छोटे से तबके के लिए किए जाते रहे। तस्लीम करता हूं किसी ने धेले की करप्शन नहीं की। करप्शन तो अरबों करोड़ों की हुई। हम इन्हीं मेहरबानों की मेहरबानियों की वजह से ग्रे लिस्ट में हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में मुतासरीन को रकम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, एकतरफा एहतसाब उन लोगों को नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी है। बतौर चेयरमैन नैब शहंशाह नहीं हूँ। करप्शन का खात्मा इदारे की अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम जानती है एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। चेयरमैन नैब तो सिर्फ नाम के चेयरमैन रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब के असल चेयरमैन तो शहजाद अकबर हैं। चेयरमैन नैब के एकतरफा एहतसाब ना करने के बयान पर यकीन नहीं कर सकते। हुकूमत की सफ़ों में करप्शन के बड़े बड़े मगर मच बैठे हैं। विफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के खात्मे के लिए आइन में तरमीम की मंजूरी। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुंतखब अराकीन पर हल्फ लेने के हवाले से वक्त की बंदिश नहीं। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी करेंगे। मगरिब क्या कहेगा इससे क़तई नज़र जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। इसके बारे में एक इफेक्टिव कानून लाएंगे। उसमें नहीं आएंगे कि मगरिब क्या कहेगा, मशरिक क्या कहेगा। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, उसमें बिल्कुल सरेआम होनी चाहिए। निशान इबरत तो जरूर बनाना चाहिए। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। तफ्तीशी तरीक़ाकार में नई तकनीक इस्तेमाल करने की शिक शामिल। बिल एजेंडे में शामिल नहीं था। तहरीक के जरिए बिल को एजेंडे में शामिल किया गया। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर बिल लाने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। मुल्क भर में 6 माह बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। तमाम जामियात और कॉलेजेस खुल गए। नवीं जमात से PhD तक क्लासेस का आगाज हो गया। मास्क पहनना लाजमी करार। पहले रोज तलबा इंतहाई खुश दिखाई दिए। वक्त से पहले स्कूल पहुंचे। तमाम क्लासेस में तलबा के 2 ग्रुप्स बनाए गए। आज आने वाले तलबा कल छुट्टी करेंगे। तलबा और असातिज़ा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते नजर आए। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा 23 सितंबर से स्कूल जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस्लामाबाद के सेक्टर G63 के स्कूल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का दिन मुबारक है, हम उस मकाम पर पहुंचे कि मरहलावार इदारों को खोल सकें। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले इदारे को वार्निंग के बाद बंद कर दिया जाएगा। कराची में भी वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा, SOPs का जायजा और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल, एक्टिव केसेस की तादाद 5,774 रह गई। 24 घंटों में 404 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मजीद 6 मरीज जान से गए। इस्लामाबाद के निजी मेडिकल कॉलेज में 16 केसेस निकल आए। कॉलेज और हॉस्टल सील कर दिया गया। महकमे सेहत पंजाब ने लाहौर के 18 स्कूलों में बच्चों के मुफ्त कोरोना टेस्ट के लिए सहूलत फराहम कर दी। टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज में आएगी। स्मार्ट सैंपलिंग दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब काबीना ने अक्टूबर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का मुतल्लिका इदारों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते ट्रेन ऑपरेशन करने का हुक्म। पंजाब काबीना गुज़श्ता रोज़ ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर कर चुकी है। नुमाइशी नहीं, मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे से मईशत को मदद मिलेगी, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात, आब पाक अथॉरिटी और यूनिवर्सिटियों के मामलात पर बातचीत। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई तंजीम बराए ताउन ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज़ उठाने वाले भारतीय मुशीर अजय दोवल को सिफारती सतह पर हितक आमेज सुब्की का सामना। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने ऑनलाइन इजलास में कहा, आलमी कानून के तहत भारत को जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके को हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पर दावा करने का कोई कानूनी हक नहीं। पाक फिजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती प्रवास के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरा। पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब। जमीन पर भी किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। सबसे पहले अहम खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ को 22 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने नवाज शरीफ की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम को मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। नवाज शरीफ के सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद, जबकि नवाज शरीफ को मफरूर ना करार देने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 20 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मफरूर करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने और मफरूर करार न देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच के रूबरू समात के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने परवेज मुशर्रफ केस का हवाला देते हुए कहा कि मुल्ज़िम के पेश न होने का जवाब बनाकर ट्रायल रोका नहीं जा सकता। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों पर समात कर ली जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जमानत लेकर बाहर जाने वाले नवाज शरीफ ने अपनी सर्जरी कराई और ना ही अस्पताल में दाखिल हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमारा नवाज शरीफ की जमानत का फैसला था जो गैर मौसर हो चुका है। जमानत खत्म हो चुकी, ये इंतहाई संजीदा मामला है, ये पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़े कर देगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नवाज शरीफ ने लंदन के किसी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी, सिर्फ कंसल्टेंट की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर वफाकी हुकूमत ने शकूक पैदा करके उलझा दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
जज अरशद मलिक नवाज शरीफ की बेगुनाही बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में जबरदस्ती फैसला दिलवाने का एतराफ कर चुका है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि जज साहब कब के घर जा चुके मगर फैसला आज भी जूं का तूं है। जज अरशद मलिक को घर भेज दिया गया मगर इससे यह नहीं पूछा गया कि नवाज शरीफ को सजा किसके कहने पर दी गई। जज के एतराफ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है, यह सवाल उठाया गया मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि जज के एतराफ जुर्म के बाद सजा की हैसियत क्या रह जाती है। मरियम नवाज की जानिब से अपने ट्वीट के अंदर एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि सजा सुनाने वाला जज नवाज शरीफ की बेगुनाही और दबाव में जबरदस्ती फैसला कराने का एतराफ कर चुका है। आज नवाज शरीफ का नहीं, अदल के निज़ाम का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नवाजी का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ सेहतियाब होकर वापस आएंगे और अदालतों के आगे सरेंडर करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की मुखालफत नहीं की। आज नवाज शरीफ का नहीं, अदल के निज़ाम का इम्तिहान है। मियाँ साहब को जो बीमारियां हैं, जिसका तमस्खर जो है हुकूमती हल्के उड़ाते हैं, खुसूसन जो गैर मुंतखब शुदा लोग जो है हमारे वजीर आजम के इर्द गिर्द हैं। ये हमारी कमिटमेंट है, नवाज शरीफ की कमिटमेंट है कि जब भी उनकी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई तो वो सेहतयाब होकर वतन वापस आए। वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। नवाज शरीफ साहब की हेल्थ कंडीशन को जो हमारी तशखीस करदा नहीं है, हुकूमत की तशखीस करदा है। जब आपकी तशखीस दुरुस्त थी और आपने जिम्मेदारी के साथ फैसले किए, अब आपको उबाल उठ रहा है। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे। आज इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं है, इम्तिहान अदल के निज़ाम का है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ फ्रॉड करके भागे हैं, आज अदालत ने भी तस्दीक की मुहर लगा दी है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में जेल के अंदर अपनी सजा पूरी करते दिखाई देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले का खैर मकदम करते हैं। नवाज शरीफ फ्रॉड करके भागे हैं, आज अदालत ने भी तस्दीक की मोहर लगा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में जेल के अंदर अपनी सजा पूरी करते दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।